नारा लग रहा था ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के खिलाफ, या भारत छोड़ो या ये सब बातें। तो क्या प्रतिक्रिया है एक ब्राह्मण होकर के, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे दो की प्रतिक्रिया जो पूरे देश में चली इंदिरा गांधी के ज़माने से, उसका सबसे ज़्यादा पालन किया है तो किसी समाज ने भारतवर्ष में, तो ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्यों ने। तो मैं चाहूँगा कि इसकी वजह से जो ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की और वैश्यों की जनसंख्या देश में कम हो रही है, और जब किसी व्यक्ति विशेष की जनसंख्या किसी भी देश में, किसी भी समाज में कम होती है तो वो व्यक्ति दबाया जाता है। उसी तरीके से भारतवर्ष में आज जिन लोगों ने इस भारतवर्ष को संजोए रखा, इस भारतवर्ष की संस्कृति को संजोए रखा, इस भारतवर्ष को दुश्मनों से, मुगलों से, यवनों से, अंग्रेज़ों से लड़ करके आज यहाँ तक बचा करके रखा है, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है और उनको दबाया जा रहा है। आज मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से कुछ वामपंथी कहूँ या कुछ कम्युनिस्ट जो हैं हमारे देश के, या जो कुछ अम्बेडकरवादी लोग हैं, जिस तरीके से आज ये पूरे देश में अवधारणा बना रहे हैं कि आर्य समाज के जो आर्य लोग हैं बाहर से आए, ब्राह्मण बाहर से आए, क्षत्रिय बाहर से आए, तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि आज हमारे देश के ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को और वैश्यों को आवश्यकता है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, हर घर में 2-4 बच्चे हों, क्योंकि जब तक जनसंख्या आपकी नहीं बढ़ेगी तो आप इसी तरीके से दबाए जाएंगे। जब सामाजिक संतुलन आपका कमज़ोर होगा तो आप दबाए जाएंगे और आपके साथ यही व्यवहार होगा जिस तरीके से आज हमारे देश में हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों के साथ, वैश्यों के साथ। आप हर चीज़ से आप टैक्स भरते हो, आपका देश में योगदान नंबर 1 में है, मगर आपको दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि आपका वोट प्रतिशत कम है। ये जो ज़माना है, अभी जो आने वाला समय है, ये सांख्यिकी समय है। आपकी जितनी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी उतना ही आपका जो ये योगदान रहेगा वो बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे देश के जो स्वर्ण कास्ट के जितने भी लोग हैं अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, क्योंकि जनसंख्या जब तक आपकी नहीं रहेगी तो आपके साथ इसी तरीके का दुर्व्यवहार होगा और आपके साथ जिस तरीके की घटनाएं हैं, ये घटनाएं आने वाले समय में और बढ़ेंगी। सर, आपकी बात मैं यही काटूंगा। जनसंख्या बढ़ाने की बात जहां तक आप कर रहे हैं, तो आखिर जनसंख्या बढ़ाने पे कैसे बच्चों का परवरिश होगा, कैसे उनका शिक्षा होगा, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी? जो हालात हमारे यहाँ पे हैं, इनकम के स्रोत हैं वो कम हैं, तो जनसंख्या बढ़ाना क्या आपको लगता है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छा रहेगा? एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि नहीं, जनसंख्या पे नियंत्रण किया जाए, मुझे जहां तक याद है आपने ही कई अपने इंटरव्यू में कहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। मैं वही कहना चाहता हूं कि संतुलन जरूरी है। या तो ये कानून सब लोग पालन करें, अगर सरकार सारे लोगों से कानून का पालन नहीं करा सकती है तो एक ही पक्ष को ये जिम्मेदारी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ज़्यादा जिम्मेदार बनोगे तो आपके ऊपर बोझा डाला जाएगा, और बोझा ऐसा डाला जाएगा कि आपके बच्चों से आपके अधिकार छीने जाएंगे, जो आज हमारे देश में हो रहा है। आज हमें क्या है, आज हमारे बच्चे 95-99% लेकर के आते हैं, मगर उनको उनकी जो व्यवस्था है उससे वंचित रखा जाता है। अगर हमारा सामाजिक संतुलन बराबर रहेगा तो ये व्यवस्था अपने आप खत्म कर दी जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि या तो सरकार बड़ी जवाबदारी के साथ पूरे देश में व्यवस्था लागू करे ऐसे कि जनसंख्या का कठोर नियम पालन हो, सब लोग उसका पालन करें। अगर
सरकार पालन नहीं करा सकती, तो मैं चाहूँगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या स्वर्ण कास्ट का कोई भी व्यक्ति हो, पूरे देश में उनको अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। अगर आप जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो आपके साथ यही होगा, लोग आपको भारत से निष्कासित करने का प्लान बनाएंगे। आज नारे लगा रहे हैं, कल वो प्लान बनाएंगे कि आप किस तरीके से भारत छोड़ो। लेकिन सर, जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हमारी हालत तो चाइना जैसी हो जाए। वैसे भी चाइना से आबादी में बहुत कम, थोड़ा ही कम रह गए हैं, पीछे रह गए हैं। तो आने वाले समय में आबादी इतना ज़्यादा अगर बढ़ गई हमारी, तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से चाइना विस्तारवादी हुआ है, उस तरीके से भारत के लोग विस्तारवादी बनेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की जनसंख्या बढ़ी तो वो विस्तारवाद करेंगे। आज जो क्षेत्र हमारे से छीना गया, वो क्षेत्र हमारी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, हम लड़ने में सक्षम रहेंगे, तो हम अपना क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। चाइना क्या कर रहा है? अगर चाइना की ये आबादी ज़्यादा है तो चाइना विस्तार कर रहा है। आप जब तक आपकी जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, आप अगर ये सोच पे बैठे हैं कि आप पूरे देश का जो है सारी जवाबदारी आप ही लेकर के चलेंगे, तो जब आप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आज आप नारे दीवालों में लिखे जा रहे हैं, कल आपके परिवार के सामने वो दशा होगी तो क्या होगा? संतुलन जरूरी है। आज कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में जो हिंदू समाज के लोग थे, संतुलन डगमगाया, उनको पलायन कर दिया गया। आज वही हाल भारत देश में, ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों की जनसंख्या कम हो रही है, अन्य जातियां हावी हो रही हैं। तो अन्य जातियों में आपके हिंदू ही तो हैं। दूसरी हिंदू को समान भाग में लाने के लिए संतुलन, सामाजिक संतुलन जरूरी है। मेरा कहने का मतलब है, जब तक सामाजिक संतुलन बराबर नहीं रहेगा तब तक हमारे अंदर भेदभाव की भावना जगेगी, हम एक दूसरे को दबाएंगे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम किसी को दबाएं, मगर हम ये भी नहीं चाहते कि हम दबें किसी से। तो क्या संतुलन है आज का जो परिवेश है? क्या संतुलन बयां कर रहा है? क्या कुछ कहना है? आज मैंने बताया, इंदिरा गांधी जी के समय से जिस तरीके से हम तो, हमारे दो की जो नीति लागू हुई, सबसे ज़्यादा पालन करने वाले लोग थे तो उसमें थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। आज किसी भी ब्राह्मण के घर में चले जाइए, दूसरे से तीसरा बच्चा जल्दी नहीं मिलेगा। किसी भी वैश्य के घर में चले जाइए, 2 से तीसरा बच्चा नहीं मिलेगा। किसी भी आप क्षत्रिय के घर में चले जाइए, दूसरे से तीसरा बच्चा नहीं मिलेगा। और उसका कारण ये हुआ कि क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण हमारा अल्पसंख्यक होते चला गया। और उसी कारण आज हमारे ऊपर सभी, किसी की भी सरकार हो, दबाव बनाया जा रहा है और हमारी जो सुविधाएं हैं उनसे हमको वंचित किया जा रहा है। तो सामाजिक परिवेश बराबर करने के लिए या तो सरकार पर आप दबाव डालिए कि वो कठोरता का नियम पालन करे। किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के विषय में अगर ये हमारे दो का जो कानून है सब पर लागू हो और नहीं लागू कर पाती सरकार, तो मैं चाहूँगा कि तीनों समाज के लोगों को अपनी जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो आप इसी तरीके से अपने जो आपके ये जो सुविधाएं हैं उनसे आप वंचित रखे जाओगे।